हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, जिंदाबाद। दोस्तों, मैंने एक जगह ये भी कहानी सुनी थी जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। खुशी का राज क्या है। हालांकि हर इंसान की एक अलग अलग रुचि होती है और अलग अलग आदमी को अलग अलग अंदाज में यानी खुशी हर आदमी की एक अलग खुशी होती है क्या। लेकिन हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ये खुश रहने का फंडा क्या है। और ये सुनी हुई कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे किसी ने बताया था कि एक शहर में या एक गांव में एक बड़ा बिजनेसमैन रहता था जिसके पास ढेर सारा पैसा था, बहुत ही कारोबार थे। यानी उसके पास जिंदगी के सारे ऐश और आराम करने के सारे रास्ते थे। उसके पास हर तरह की सुविधा थी, माल दौलत पैसा जर जमीन सारा सिस्टम था। तो कम से कम 4-5 तो मोबाइल भी जेब में रख के चलता था। हर 10 मिनट बाद में कोई ना कोई मोबाइल बजता रहता था उसका। हाँ, और वो 24 घंटे यानी कुछ ना कुछ ये सोचना वो सोचना, ये करना वो करना, ये करवाना इससे करवाना उससे करवाना, उसके दिमाग के अंदर ये फिल्म चलती रहती थी। और बहुत यानी वो बिजी था। उसके पास यानी यहाँ तक कि उसके पास सांस लेने का जो बोलते हैं ना टाइम नहीं था क्या। लेकिन वो जब भी अपनी सिटी में अपने गांव में आता था, गांव में भी उसका एक बहुत बड़ा बंगला नुमा कोठी एक मकान बना हुआ था। तो अब वो क्या करता था कि देखता कि गांव के बाहर जो ये लोहा हुआ कूट के, जिसको हमारी जुबान में राजस्थानी में तो शायद गाड़िया लोहार बोलते हैं, हिंदी में शायद इनको क्या बोलते हैं, बंजारा बोलते हैं शायद क्या, जो इनका कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि लोहे का कोई सामान है बना के उसको कूट के गर्म करके, उसमें मेरा ख्याल है कि शायद औरत मर्द बच्चे सारे मिलके वो लोग काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, जिनको बंजारा बोलते हैं क्या। तो वो जो बड़ा बिजनेसमैन जब उधर से निकलता था ना, तो वो देखता था कि यार ये बंजारा बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल। वो कहीं पे भी अपना घर बना लेते हैं, झोपड़ी क्या, कहीं पे भी खेमा रोप देते हैं क्या, टेंट की जैसे बना के घर वहीं रुक जाते हैं, अपना बिजनेस चालू कर लेते। काम चला तो ठीक है, वरना वो दूसरी सिटी में चले जाते हैं। ऐसा बंजारों का ये तरीका होता है। और कई लोग तो परमानेंट हो जाते हैं जहाँ भी रहते हैं क्या। तो ये वो आदमी देखता है कि यार ये इसके पास सामान क्या है, रहने की जगह नहीं, खाने के लिए बराबर इसके पास खाना नहीं है, पहनने को बराबर कपड़ा नहीं है। लेकिन इसको जब भी मैं यहाँ से निकला हूँ तो वो खड़ा होकर रुक के देखता था, बड़ा खुशहाल है, 2-3 यार दोस्त भी बैठे हैं, चाय भी चल रही है, बीड़ी भी सिगरेट चल रही है, मस्त है, खुशहाल है, एंजॉय है मस्ती में। तो उसको ये दिल में ख्याल आता था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, इसके पास बैठूं और पता करूं मैं कि आखिर तुम्हारी हंसी का राज क्या, तुम इतने खुशहाल कैसे रहते हो, आखिर तुम्हारे पास है क्या, ये उसके दिल में ख्याल रहता। लेकिन उसके पास इतना भी टाइम नहीं कि उसको मैं यानी पूछ सकूँ रुक के क्या। वैसे करते करते एक दफ़ा किस्मत ऐसा हुआ कि उस लोहार का भी काम ऐसा था, जो बंजारा था, कि वो अपना कोई भी सामान पहले तैयार कर लेता था गांव में, तैयार करके एक बैग के अंदर या किसी बक्से में या कोई भी हिसाब से वो अपना सामान उसको दूसरी जगह बेचने के लिए जाता था। तो वो उस सामान को लेके दूसरी सिटी में बेचने चला जाता था। किस्मत से ऐसा हुआ था कि उस बिजनेसमैन का भी कोई वजह से गाड़ी वाड़ी ख़राब हुआ या कोई ऐसा एक बहाना बन गया कि उनका एक ट्रेन में दोनों का आमने सामने का कि सीटों पे उनका बैठना हो गया। हाँ, बोगी के अंदर जब वो बिजनेसमैन गया तो देखा कि वो लोहार भी बैठा हुआ है। तो उसको ऐसा लगा कि यार आज बहुत अच्छा मौका मिला है, मेरे पास भी टाइम है, तो इससे पता करते हैं कि आखिर तुम्हारी हंसी का राज क्या है, तुम इतने खुशहाल कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे 1 मिनट की हंसी आती नहीं है और आपको 1 मिनट फुर्सत मिलती नहीं कि हंसी को रोक सको। यानी ये राज पता कर लेते हैं। तो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे बोगी के अंदर, डब्बे के अंदर, दोनों के आमने सामने सीटें थी, नमस्कार हो गई, सलाम हो गया। तो उसने बिजनेसमैन ने उससे सवाल कर लिया कि यार दोस्त तुम इतने खुशहाल रहते हो, इसका राज क्या है। तो उसने बोला फिर कभी बताऊंगा यार, अभी हम लोग सफ़र में क्या। बोला यार मेरे को टाइम मिलता नहीं है, आज मुझे टाइम मिला है और मौका मिला है, मुझे भी बहुत कम मौका मिलता है, तो मुझे ये राज बता। बोला अच्छा ये बात तो तुम जानना ही चाहते हो। बोला हाँ। तो बोलो फिर आ जाओ नीचे क्या। तो वो दोनों के
एक बिजनेसमैन का कोई बक्सा बैग था ट्रेन में, और एक उसका जो संदूक था, उसका बिजनेस तो उसी में आ जाता था। बंजारे का तो कोई पेटी है या कोई पोटली है, बक्सा, संदूक है किसी के अंदर भी, दोनों। वो बिजनेसमैन ने बोला कि आप मुझे यहीं बता सकते हो ना बात को। बोला नहीं, अगर या तो बात को छोड़ो, अगर जानना तो नीचे आ जाओ क्या। अब ट्रेन से वो नीचे जब दोनों आ गए क्या, तो उस बंजारे ने जिधर ट्रेन का इंजन है उस तरफ नहीं लेके जा रहा था, वो उस तरफ उसको लेके चला था जहाँ ट्रेन का पीछे का लास्ट वाला डब्बा होता है ना, उसकी तरफ चलते हुए जा रहे हैं। बिजनेसमैन उससे सवाल कर रहा है कि अच्छा आप बताओ क्या आखिर हंसी का राज क्या, खुशहाल रहने का राज क्या। बोलता चल रहे हैं यार, अब जब बात जाननी है तो फिर पूरी जानो क्या। ये चलते हुए जा रहे हैं क्या, और थोड़ी हंसी मजाक की बातें भी हो रही है, थोड़ी और बातें भी हो रही है। चलते चलते अचानक क्या हुआ कि ट्रेन पीछे रह गई, आखिरी डब्बे से वो आगे निकल गए चलते हुए क्या। जो आखिरी डब्बा हुआ वो चलते हुए जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसको राज जानना था बिजनेसमैन को, क्योंकि उसके पास वक्त होता नहीं था, आज मौका मिला था। अब ये बंजारा उसको, ट्रेन से ये लोग काफ़ी दूर हो गए। अब ट्रेन ने एक सीटी मार दी थी क्या रवाना होने के लिए। तो बिजनेसमैन ने बोला कि यार आप बात को बता के यार ख़त्म करो, ट्रेन की सीटी बज गई। बोलता अगर बात सुनने का शौक है ना तो भैया फिर मेरा सुनाने का भी एक तरीका, आप सुनो, चलते रहो क्या। दूसरी ट्रेन की भी सीटी बज गई थी क्या। अब बिजनेसमैन को मालूम था कि उसमें मेरी ब्रीफकेस में कोई कागज़ है या पैसा है या जो कुछ भी उसका सामान था, उसका यानी ज़रूरी सामान था। और उस बंजारे का भी उसमें वो एक बिजनेस जो उसका कारोबार होता है ना, जो सामान था उसका बिजनेस वही था, वो भी उसमें था। 2 सीटी लग गई, उसको पसीना आने लग गया। बोलता है यार बात अगर बतानी है बताओ यार, देखो ट्रेन चल जाएगी। तीसरी सीटी जब लग गई, गाड़ी हल्के से स्टार्ट होकर रवाना हो गई, तो बिजनेसमैन ने बोला कि यार मेरी गाड़ी निकल रही है, मैं चलता हूँ। तो उसने बोला अच्छा तुम जा तो रहे हो, लेकिन बस अब राज सुन लो तुम क्या। बस खुशी का राज यही है कि उसके अंदर तुम्हारा भी बिजनेस के कागज है, उसमें मेरा पूरा बिजनेस पड़ा हुआ है क्या है? मुझे इसकी परवाह नहीं है क्या। ये ट्रेन अब उधर गई ना, मैं अब घर निकल जाऊंगा क्या। यानी मेरी में ये ताकत है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को छोड़ने का पावर रखता हूँ। मैं इस दुनिया में इस तरीके से जीता हूँ कि जैसे मैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाऊँगा, मैं खाली हाथ की तरह रहता हूँ। गाड़ी में मेरा सामान जाए, कुछ भी जाए, चला गया, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन तुम जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना तुम्हारी जो हंसी नहीं आती है ना, ये हंसी कई वर्षों तक और भी आगे के लिए बंद हो जाएगी क्या। तो पलट के घूम के देखा, उसने बोला यही राज होता है कि हम जो भी मोह माया लालच में दुनियाई चीज़ों में फंस जाते हैं ना, फिर हमें हंसी कम आती है, हमें भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब यही था कि आप इस दुनिया में इस तरीके से जियो कि मैं अभी हूँ, कल मेरी गारंटी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ भी है, मेरा है तो भी ठीक है, मेरा नहीं है तो भी ठीक है। आप मस्त इसी पे रहेंगे कि आप किसी भी मोह माया लालच में नहीं फंसोगे, तो खुशहाल रहोगे। बिजनेसमैन की समझ में आ गया और उसने हाथ हिला दिया। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, बात है। अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करना, लोगों से कमेंट भी करना। ओके दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।